हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज एवरीडे पर। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्लास 11-12 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्रिक्स सीख पाएँ, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो अब हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर पॉलीमर्स की। पॉलीमर्स ड्राइव होते हैं दो ग्रीक वर्ड से। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है। एक प्रोसेस होता है पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है, पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम रिस्पेक्टिव मोनोमर्स। अब मोनोमर्स क्या होते हैं, जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं उन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे इनके क्लासिफिकेशंस की। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स के बेसिस पे ये तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले आते हैं नेचुरल पॉलीमर्स, जो नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से, और इसके एग्जांपल्स हैं सेलुलोज, प्रोटीन, स्टार्च, रबर, न्यूक्लिक एसिड। दूसरे नंबर पर आते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये भी नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद। इसके एग्जांपल्स होंगे सेलुलोज एसीटेट, जिसे रेयॉन से जानते हैं, और सेलुलोज नाइट्रेट। तीसरे नंबर पर आते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स ये सिंथेसाइज होते हैं इंडस्ट्रीज़ में। इसके एग्जांपल्स हैं पॉलीथीन, नायलॉन 6, ब्यूनास, टायरिलीन। अब हम बात करेंगे इसके दूसरी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है लीनियर पॉलीमर्स। इसमें लॉन्ग स्ट्रेच चेन्स होती हैं लीनियर पॉलीमर्स की, और क्लोज पैकिंग होती है। क्लोज पैकिंग की वजह से इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई डेंसिटी होती है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पीवीसी। दूसरे नंबर पर आता है ब्रांच चेन पॉलीमर्स। जिन पॉलीमर्स में लीनियर पॉलीमर्स में जब ब्रांचिंग हो जाती है तो उन्हें ब्रांच चेन पॉलीमर्स कहते हैं। इसकी वजह से, ब्रांचिंग की वजह से इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो डेंसिटी होती है और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसके एग्जांपल हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, अमाइलोपेक्टिन एक्सेट्रा। तीसरे नंबर पर आता है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। इसके बीच में मोनोमर्स चेन के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से इसका 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D स्ट्रक्चर के कारण ये हार्ड और रिजिड होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट, मेलामाइन। अब हम बात करेंगे इसकी तीसरी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस पे ये चार टाइप्स के होते हैं। पहले नंबर पे आता है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स में पॉलीमर्स चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनके बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से इनकी हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं नियोप्रीन, ब्यूना एन एंड ब्यूना एस। दूसरे नंबर पर आता है फाइबर्स। फाइबर्स में पॉलीमर्स चेन्स आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इसलिए इनकी वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसके एग्जांपल है नायलॉन्स, टायरिलीन एक्सेट्रा। फिर आता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स ऑन हीटिंग ये सॉफ्ट हो जाते हैं और ऑन कूलिंग ये हार्ड हो जाते हैं। ये होते हैं इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। इसके एग्जाम्पल हैं पॉलीथीन एंड पॉलीस्ट्रीन। चौथे नंबर पर आता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कैन नॉट बी रिमोल्डेड ऑन हीटिंग। इसके एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन।